दोनों योद्धा तैयार? यस। ओके। जितना वैसे कर। ओके। बैग दीजिए ज्योति भाभी। दे 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 दे। ज्योति भाभी, चोरनी है आप, चोरनी। टाइम पास करने के लिए बुक लिखी है, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करें, पर इसे कितनी बार पढूं? एक बार, दो बार, तीन बार, टाइम पास हो नहीं रहा। मिल गया टाइम पास करने का साधन। बच्चा, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चने क्यों फेंक रहे हो? पहले सोसाइटी के गार्डन में गंदगी फैलाते थे और अब मेरे नैवेद्य के इस नयन रमणीय रिसोर्ट में भी गंदगी फैलाने लगे। गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। I mean, कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते टाइम पास करने का? यही है बेस्ट तरीका। अब ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। ये बचकाना चने अपने पास रखो और ये किताब पढ़ो, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करते हैं। ए, रुको रुको, एक काम करो, तुम लोग स्विमिंग पूल जाओ, जाके नहाओ, व्यायाम भी होगा और नहाना भी। और कितना नहाए अंकल, नहा के भी बोर हो गए हैं। जैसे कार का पेंट निकलता है ना, वैसे हमारी स्किन की ऊपर लेयर निकल गई है नहा के। ओह माय गॉड। ओके, कोई बात नहीं, तो तुम लोग गार्डन जाओ, गार्डन में जाके व्यायाम करो। उससे क्या होगा? टाइम पास। तो वही तो कर रहे हैं। मतलब क्या है टाइम पास करना, ऐसे या वैसे? ओह माय गॉड, लगता है बच्चों के टाइम पास का कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना मेरे नैवेद्य के इस नहन रम्य रिसोर्ट को चनों से भर देंगे। मैं आता हूं। सर, मैं क्या कहता हूँ, बच्चों से कहिए कि स्विमिंग पूल में नहाए, टाइम पास भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। या फिर सर, उससे भी एक ब्रिलियंट आइडिया, उनसे कहिए कि गार्डन में जाकर जॉगिंग करें। बहुत ही घटिया, वाहियात और निकृष्ट किस्म के आइडियाज दे रहे हो तुम बच्चों के टाइम पास करने के लिए। मार्फतिया, तुम कुछ और नहीं सोच सकते? आई नो आई मीन मैं सोचता हूँ सर। सर, और क्या कर सकते हैं? आइडिया? नहीं सर, अभी तक आया नहीं है मुझे। तुम्हारे दिमाग में आ भी नहीं सकता। मुझे आया है एक बहुत ही धांसू आइडिया। हाँ सर, बताइए क्या आइडिया है सर? साइकिल। बच्चों के लिए तुम साइकिल मंगवाओ, बच्चे रिसोर्ट में साइकिल चलाएंगे। साइकिल से बढ़िया और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। आई नो सर, बट क्या है, लॉकडाउन है सर, साइकिल आएंगी कहाँ से? अरे कैसे नहीं आएंगी? हाँ? मैं मंगवाता हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो नैवेद्य, मैं बोल रहा हूँ, तेरा जीजा। कैसा है लट्टू? क्या लट्टू नहीं बोलूं? अरे तुम्हारी हरकतें देख के तुम्हें लट्टू बुलाते हैं ना। जस्ट जोकिंग। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे इस रिसोर्ट में साइकिल चाहिए, अभी के अभी। सर, क्या साइकिल रिसोर्ट में है? पिछले लॉकडाउन से गोडाउन में पड़ी है? ओह माय गॉड। ओके लट्टू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
तब तक तुम मजे से घूमो। मार्फतिया, गोडाउन में साइकिल्स हैं और तुम्हें नहीं पता? I know. I don't know sir exactly क्या है। मैं यहाँ पर नया आया हूँ तो मतलब। मार्फतिया, अभी के अभी गोडाउन से सारी साइकिल्स निकलवाइए। ओके? Yes sir. रिलैक्स, रिलैक्स। Yes sir. डू इट फास्ट। अरे क्या बात है, वाह वाह क्या वाह। बात। देखो भाई, क्या बात। इधर थोड़ा बात। हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए राज। अब क्या कर सकते हैं वरना अभी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अरे क्या क्या बात कर रहे हो हर्षद भाई? हाँ? साइकिल का किराया 300 रुपया प्रति घंटा, मतलब 24 घंटे अगर 7,200 पूरे दिन का। I know. अरे उतने में तो नई साइकिल आ जाएगी। ये तो अंधेर कर दिए, गुंडा कर दिए वरना भाभी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी। I know but sir। नो बट। अब दिखाता हूँ मैं अपना बट। मैं अपने साले नैवेद्य को फोन लगाता अरे हूँ। बेस्ट। नहीं सर प्लीज फोन मत कीजिए। आपके साले लट्टू जी ने नैवेद्य जी ने ही किराया लेने को कहा है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से साइकिल की लागत निकालने का मौका मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। जस्ट कीप क्वाइट। मैं अभी उसकी अकल ठिकाना लगाता हूँ। हेलो लट्टू, ये सब क्या है? ये साइकिल का किराया? क्या रिश्तेदारी एक तरफ, धंधा एक तरफ? धंधा है पर धंधा है ये। अरे पर हेलो लट्टू, मेरी बात तो सुन। हेलो, काट दिया, अपने जीजा का फोन काट दिया। बदला लेगा ये जीजा, बदला लेगा। ए जीजा, व्हाट? बाद में बदला लेना, पहले साइकिल ले ले। नहीं हर्षद भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, कायदे से साइकिल का किराया ही नहीं होना चाहिए। अब रिजॉर्ट में बाकी की सुविधाएं फ्री है ना, तो ये सुविधा भी फ्री होनी चाहिए। राजेश भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप है ना बहुत रिसोर्ट में गए नहीं हो, मैं गया हूँ, इसलिए आपको पता नहीं। रिसोर्ट में साइकिल का किराया होता है। यस सर। लेकिन ठीक है, होता होगा, लेकिन ये क्या है? रखो ना 20-25 रुपया। 300 क्या है? अरे क्या 300 राजेश भाई? क्यों लॉकडाउन में सुविधा मिल रही, बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, आप मत दो किराए का पैसा, मैं दे देता हूं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होती। देखिए, बात आपके मेरे पैसों की नहीं है, बात उसूलों की है। और इतना रेंट तो मैं दूंगा नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप भी ना दो। हाँ हर्षद भाई, हम ये साइकिल नहीं लेंगे ना तो इनको रेंट कम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट। तो चलो अंदर, चलो। बट डैडी। नो इफ नो बट, चलो अंदर झटपट। वाह, गुड कविता। आखिर हर्षद भाई ने मेरी बात मान ली और इस लूट का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हर्षद भाई तुम्हें बहुत मानते हैं राज, तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालते हो। हाय ब्रो, कैसी लगी मेरी साइकिल? अच्छी है ना? एक्चुअली क्या है, मेरे पापा मेरी खुशी के सामने पैसे नहीं देखते। Woo! क्या मुझे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ बेटा, बात पैसों की नहीं है, बात ज्यादा रेंट लेने की है। हमारे जमाने में प्रति घंटा साइकिल 50 पैसे किराए पे मिलती थी। 50 पैसे यार, 50 नहीं। डैडी, आपके जमाने में जो साइकिल मिल रही थी और हमारे जमाने में जो साइकिल मिल रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड अगर साइकिल का किराया बढ़ा है तो साथ में सैलरी भी तो बढ़ी है। दादाजी ने बताया था कि उनकी सैलरी 175 रुपीज थी पर मंथ। एंड की सैलरी देखो, दादाजी के कंपैरिजन में आपकी कुछ ज्यादा है सैलरी। एग्जैक्टली डैडी। और अगर कंपैरिजन करना ही है तो हर चीज का करो, अपनी कन्वीनियंस से सिलेक्टिव कंपैरिजन मत करो प्लीज। राज, बच्चों का पहला प्यार होती है साइकिल, पहले 3 पहियों वाली, फिर 2 पहियों वाली।
दिला दो ना, हम कहीं और कटौती कर लेंगे। बात कटौती की नहीं है बंधु, बात उसूलों की है। अच्छा, 3 शेरों ने मिलके एक बेचारे हिरन को अगर घेर लिया तो हिरन बेचारा कर भी क्या सकता है ना, वो तो सरेंडर ही करेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लो, सरेंडर कर दिया मैंने। लो, साइकिल किराए पे 300 रुपए प्रति घंटा। मस्त बटाटा है ना? हाँ, मस्त बटाटा। हाँ, मस्त बटाटा है। नहीं नहीं, राजेश भैया इन्होंने कहा मस्त चलाता है ना। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो अथर्व तो चैंपियन है। राजेश भाई, मैं अथर्व की नहीं, विद्युत की बात कर रहा हूँ। मस्त चलाता है, देखो। हाँ, विद्युत ठीक ठाक मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है? क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? विद्युत अथर्व से कितनी अच्छी साइकिलिंग करता है। अभी 2 लाख की साइकिल पे चलाना सीखा है तो अच्छा ही चलाएगा ना साइकिल मेरा बेटा। सॉरी, बुरा मत मानिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी, अगर निष्पक्ष होकर देखेंगे ना तो अथर्व ज्यादा अच्छी साइकिल चलाता है। अभी राजेश भाई, ये ना एक बाप का प्यार बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे तो होने दो ना मुकाबला। हाँ, हो जाए ना कंपटीशन विद्युत और अथर्व के बीच, हो जाए साइकिलिंग रेस। अरे एक मिनट, ये पूरी बात पे ये कंपटीशन और रेस कहां से आ गई हर्षद भाई? हाँ? अच्छा चलो, आपकी बात ऊपर रख लेते। विद्युत बढ़िया साइकिल चलाती है। वाह वाह विद्युत। नहीं। राजेश भाई, ऐसे नहीं। अभी तो कंपटीशन जीत कर ही प्रूव करेगा हमारा बेटा। अरे हर्षद भाई, वो राज को ना बच्चों के बीच में कंपटीशन और वो हार जीत की भावना आना ही अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ना, दोनों कैसे मस्त एंजॉय करके साइकिल चला रहे हैं, है ना? वो रेस मुकाबले की भावना जाग जाएगी ना तो फिर ऐसे एंजॉय नहीं करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। राजेश भाई, बुरा मत मानना, लेकिन आप ना डर गए हो। क्योंकि आपको दिल ही दिल में ऐसा लगने लगा है कि अथर्व तो हारेगा, है ना? किस चीज में हारूंगा मैं हर्षद अंकल? अरे वो बेटा, साइकिल चलाओ, जाओ साइकिल चलाओ, जाओ। अरे क्या साइकिल चलाओ, बताने दो ना बच्चे को। अथर्व सुन, क्या है? डैडी, अब मना क्यों कर रहे हो? होने दो ना रेस। फिर नहीं पापा, मुझे नहीं करनी है रेस। क्या नहीं है? क्यों डर गया? अथर्वा, विद्युत, हमारा नाम खराब करेगा क्या तू? अरशद अग्रवाल का लड़का है तू, अरशद अग्रवाल का। एक दिन में करोड़ों रुपए का दाव खेलता हूं मैं। हाँ, बड़ा होके हमारा जैसा बनना है कि नहीं तुझे? बनना है। फिर खेल ये दाव। ओ राजेश भाई, हमारा छोरा खेलेगा ये दाव, समझे ना? मतलब साइकिलिंग रेस करेगा और जीतेगा, देख लेना। नो वे, मैं ही जीतूंगा। अथर्वा। ओ राजेश भाई, क्या कर रहे हो आप? थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ ना, होने दो ना रेस। हो जा। डैडी प्लीज होने दो ना रेस, प्लीज। अरे होने दो ना। क्या बच्चे देखे कितना खुश हो गए, हमारी अभी बात तक सुनो, बोर होने हो रहे थे दो। इतना। अरे मैं बैठा हूं ना, होने दो ना। ठीक है। हाँ। अरे लेकिन एक मिनट बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अथर्वा, विद्युत, वैसे मेरे मन में बिल्कुल नहीं था ये कंपटीशन वगैरह तुम दोनों के बीच, लेकिन अब जब कंपटीशन तय हो ही गई है तो जी जान लड़ा देना। एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, खेल की भावना को जिंदा रखने के लिए। ओके? व्हाटएवर डैड, मेन पॉइंट है रेस जीतना। हाँ। और वो विद्युत जीतेगा, है ना विद्युत? हाँ क्या मरा सा बोल रहा है? जोर से बोल। हाँ हाँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो अभी मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों।
चलो तो फिर ये तय हो गया कि 2 दिन के बाद साइकिल रेस होगा। करो बच्चों, जी जान लगा देना तैयारी में। ओके। खेल भावना की जगह तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया। अब देखना, नहीं देखना, दोस्ती छोड़ के तुम दोनों दुश्मनी पे उतर आओगे। डैडी अब बहुत सोच रहे हो, इतना मत सोचो और मेरी तैयारी करवाओ। तैयारी? वरना भाभी जैसे सन्नारी के सुपुत्र की तैयारी? कोई और नहीं बल्कि अखिल भारतीय साइकिल संस्थान का भूतपूर्व सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी पर ही कराएगा। अथर्व, सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए एक साइकिल लेनी होगी। साइकिल है ना? अरे रेस के लिए कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं राजेश भाई, हाँ। बल्कि उत्तम सर्वोत्तम साइकिल चाहिए होगी जो मैं इसे दिलवाऊंगा। अथर्व, तुम चलो मेरे साथ। यस, कम ऑन, फास्ट, वेरी गुड। मारफतिया, यस सर। ये इतनी साइकिल्स हैं या कुछ और भी हैं? सर फिलहाल तो इतनी साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम। अथर्व, देखो हमारे पास ये इतनी सारी साइकिल्स हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट साइकिल चुननी है। तो ये रेड वाली साइकिल कैसे रहेगी? अच्छी है। नो 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 नो, हम ये रेड वाली साइकिल नहीं लेंगे, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो रुकने का प्रतीक होता है और हरा चलने का। मारफतिया, हरे रंग की साइकिल दिखाओ। सर मैंने पहले ही कहा हमारे पास इतनी ही साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम, हम ये ब्लू हैंडल वाली साइकिल लेंगे, क्योंकि ब्लू कलर हरे कलर के बहुत ही करीब होता है। आई नो, बट सर आर यू श्योर कि आपको यही साइकिल चाहिए? लिख के दूं? क्या? सर मेरा मतलब है कि सर ये जो साइकिल है इसके टायर्स में हवा कम है, इसीलिए। तो क्या हुआ? अरे मैंने तो हवाई जहाज के टायर में हवा भरी है। तो ये छोटी सी साइकिल क्या चीज है? जाओ हैंडपंप लेके आओ। सर हैंडपंप? आई मीन पंप। मैं अपने हैंड के द्वारा पंप से इस साइकिल में हवा भरूंगा, तो हुआ ना हैंडपंप। आई नो। डक, मैंने तुम्हें ढूंढा कहाँ और तुम साइकिल में भर रहे हो हवा यहाँ। वाह यम, साइकिल से चलती है जिंदगी, कभी लेफ्ट कभी राइट। मजा आता है तब जब सीट हो सॉलिड और चेन हो टाइट। वाह क्या बात है, साइकिल नहीं है ये प्यारे, ये तो मेरे सपनों का संसार है। आज फिर से एक बार कह दो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको। वाह वाह। माना ये साइकिल किसी साइकिल से कम नहीं, पर वो साइकिल ही क्या जिस साइकिल पे सवार हम नहीं। वाह 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 दक्कू वाह। सर वो अथर्व तो निकल गया। व्हाट? हे हेलो, ओ अथर्व, रुको। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, ताली बजाओ। सर वाह, थैंक यू। वो तो शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना तुम जैसे बता रहे हो कि इतनी जोर से टक्कर हुई, कितनी चोट लग सकती थी अथर्वा। अब इस लॉकडाउन के माहौल में कहाँ लेके जाते हम तुम्हें? इसीलिए मैं मना कर रहा था इस मुकाबले के लिए। इसलिए मना कर रहा था पापा मैं आपको कंपटीशन के लिए। याद है जब ये रेस नहीं थी तब तुम दोनों कितने मिलजुल कर साइकिल चलाते थे, साइकिलिंग को एंजॉय करते थे। अब एंजॉयमेंट की जगह ले लिया कंपटीशन ने, और अगर ये कंपटीशन नहीं होता ना तो ना ये टक्कर होती और ना ही तुम ऐसे ये देखो धूल धूसरित होते। घुटनों पे चलता बच्चा नहीं है तू, फाइटर है तू, फाइटर। अरे टाइगर है मेरा टाइगर। बेटा ये लड़ाई तुझे जीतनी होगी।
हाँ, तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल मत बना इसे, हैं बेटा। ये एक खेल है और इसे खेल की तरह ही ट्रीट कर। डैडी मैं खेल की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, बट मुझे जीतना है। आई कैन नॉट बी अ लूजर। राज, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, इनकी लाइफ में आजकल हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई में, खेलकूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अब हमारे जमाने में मार्क्स परसेंटेज में कैलकुलेट होते थे कि 75% आ गया तो मेरिट, पर इनके टाइम पे अभी तो मतलब फ्रैक्शंस में कैलकुलेट किए जाते हैं कि 97.8% पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 97.7% पे शायद एडमिशन ना मिले। कंपटीशन कितना बढ़ गया है इनके लिए। आप भी बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हो डैड, आपने कई मैचेस खेली होगी, तो फिर अथर्व और विद्युत में कोई हारे या जीते, इसको लेके आप इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं था। What I meant was ये ठीक है, चलो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का आदर करते हुए इस कंपटीशन में मैं अथर्व का साथ दूंगा। और अगर अथर्व जीता तो वो तो जीतेगा, बिकॉज विद्युत इज नो मैच फॉर हिम। मुंबई जाते ही सेम डे मैं अथर्व को एक गियर वाली साइकिल दिलवाऊंगा। गियर वाली 5 लाख की साइकिल लेकर देंगे तुझे मुंबई पहुंचते। तू ये रेस जीता तो हैं? वाओ। अरे एक नहीं बेटा, 2 लाख के दूंगा, 2 बस ये रेस जीत जा तो। हैं? एक मन की बात बताऊं थारे को, वैसे ना राजेश भाई को मानता बहुत हूं मैं, प्रेम भी है हमारा, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन हो या कोई बहस हो ना, तो हमेशा वो ही जीते। एक बार मारे को जीतना है उनसे। बेटा ये रेस अगर तू जीता ना, तो ऐसा समझूंगा कि मैं जीता। पहली बार मैं राजेश भाई से जीतूंगा, पहली बार। पहली और आखिरी बार अथर्व तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट कंपटीशन में, ओके? लेकिन अब हेल्प करने की ठान ही ली है, तो ये कंपटीशन तुम जीत जाओ, इसके लिए जी जान लगा दूंगा। जी जान लगा दूंगा बेटा, तुझे जीताने में जी जान लगा दूंगा। कल सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है बेटा। कल सुबह 6 बजे तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, 6 बजे। ओके डैडी, वैसे मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, बट एज यू वंस सेड कि अपने ओपोनेंट को कभी कमजोर मत समझना, तो मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि विद्युत का अगर 1% चांस होगा ना जीतने का, वो भी खत्म हो जाएगा। ट्वेंटी सिटअप्स, नॉट 1 मोर, नॉट 1 लेस, ओके? चलो स्टार्ट। 20 क्यों? हाँ। मैं 40 कर सकता हूँ। जितना कहाँ है उतना ही करो। 20 सिटअप्स, चलो स्टार्ट। ओके 1 2 3 गुड। कितने हो गए? 31। मैंने कहा था 20। स्टॉप इट अथर्व, डोंट ओवरडू इट। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना रुकने के लिए। ओ डैडी, क्योंकि आप ही ने कहा था। मैंने क्या कहा था? इनफैक्ट मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। नहीं डैडी, आप ही ने कहा था कि if you get 8 hours to chop down a tree, you should at least spend 6 hours sharpening your axe. Means कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपको ज्यादा टाइम तैयारी में लगाना चाहिए। एक तो तुम बच्चे ना किसी भी कोर्ट को, डैड आप ही ने तो कहा था, ऐसा कह के ना किसी भी सिचुएशन में चिपका देते हो। मैंने बोला होगा लेकिन किसी और रेफरेंस में, लेकिन तुमने क्या किया? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस सिचुएशन में सेट कर दिया। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये लड़ाई नहीं है, ओके? इट्स जस्ट अ गेम। ये गेम नहीं है, ये लड़ाई है, लड़ाई। और ये लड़ाई तुझे जीतनी है विद्युत बेटा। चल 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 जल्दी 20 उठक बैठक पूरी कर। और सुन, ज्यादा मारना, कम मत मारना, ठीक है ना? हाँ कम ऑन। और चल 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 जल्दी 5। हाँ क्या टिप मिली है? कंटिन्यू कर। हाँ क्या ब्लू मून प्राइस के 20% अपर सर्किट लगने वाली है। 19। हाँ कम ऑन हो सकता है। यस वेरी गुड, दैट्स माय बॉय। हाँ उठक बैठक हो गया। हाँ, अभी पुशअप्स की बारी।
चल चल। ओके पुशअप्स करने हैं, लेकिन ज्यादा पुश मत करना अपने आप को, जितने हो सकेंगे उतने ही करना। कम ऑन स्टार्ट। स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। ओके नाउ गो डाउन स्लोली। दैट्स इट। 1 2 कम ऑन स्पीड। 3 4 चलो बस बस बस, इनफ इनफ। क्या डैडी, आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो? तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना, करो, जाओ। कल जब बॉडी पेन होगी ना, तब कंप्लेंट नहीं करना। पेन इज गेन, हर जिम में लिखा होता है। आप जिम गए हो? हाँ? अरे गए हैं ना, लेकिन सिर्फ एडमिशन के लिए। फिर कहते हैं ज्योति आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा, ऐसे कह के पूरा समय निकल जाता है। फिर कहते हैं ज्योति ये जिम अच्छा नहीं था, दूसरे जिम के मेंबरशिप लूंगा। फिर वहीं भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। तेरे पापा भी ना। अच्छा ज्योति देख देख सुन, अभी तू इसे पुशअप्स करवा, ठीक है? आज है ना शेयर मार्केट में भूकंप आया, भूकंप। 1 का 20 करने का मौका है, मैं करके आता हूँ, ठीक है? चल 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 बेटा, फटाफट फटाफट। चल। हाँ मानिक अरे भाई, लेकिन कितने पुशअप्स? 20। हाँ मानिक भाई। विद्युत चल बेटा चल, उठ उठ उठ, एक्सरसाइज करनी है ना, चल चल। विद्युत पापा डांटेंगे तुझे, चल। अरे एक कर ले, एक एक 2 प्लीज प्लीज। हर्षद, इसके 20 पुशअप्स हो गए। चलो बेटा, बहुत हो गया, कल सीधे रेस में देखेंगे। ओके नो डैडी, मुझे प्रैक्टिस करना है। आई कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। बस बहुत हो गया अथर्व, रेस के लिए भी तो स्टैमिना बचा कर रख। ये लो, चलो हैव सम जूस, बाद में रूम पर जाकर नहा लो, नाश्ता कर लो, एंड देन रेस्ट। ओके ओके ओके। अथर्व, वंदु, अथर्व का रेस्ट कर रहा है ना वो? हाँ रेस्ट करने गया है वो, बोला पूल चेयर पे लेट के आराम से रेस्ट करूंगा। तो पक्का रेस्ट ही कर रहा है ना? हाँ वेरी गुड। अंकल मुझे ना ये रेस जीतनी है। आई कांट लूज। यस वेरी गुड बेटा, ये स्प्रिट होनी चाहिए। मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। बट अंकल वो नो 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 नो, ये रेस तुम्हारे अकेले की रेस नहीं है, ये रेस मेरी भी है। वन्ना भाभी जैसी जोशीली और जुझारू नारी के बेटे को मैं अगर रेस जीता नहीं पाया, तो धिक्कार है मेरे संपूर्ण जीवन पर, धिक्कार है मेरे इस अस्तित्व पर। इसलिए बेटा, मैं जो कहता हूं ना, तुम वही करो। चलो चलो मैदान में, सोचो मत, चलो। पूरी बॉडी टोन कर दूंगा तुम्हारी, पूरी बॉडी। ओके रेडी? यस ओके, तो शुरू करते हैं। ओके। लेट जाओ। स्टैंड अप। अथर्व खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेस शुरू होने से पहले तुम्हें अपने शत्रु की आंखों में आंखें डाल के देखना है। शत्रु? यस। देखो बेटा, ये प्रतियोगिता मतलब एक युद्ध का मैदान है, और तुम्हारा प्रतिद्वंदी यानी वो विद्युत तुम्हारा शत्रु है। ओके? ओके। और तुम्हें विद्युत की आंखों में आंखें डाल के मन ही मन ये जीत का मंत्र बोलना है। मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे। ओके? ओके। यस। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सब लोगों को बरसों से इंतजार था। बरसों से दक्कू भाई? वो वन्ना भाभी, मैंने सब रट्टा मार रखा है ना, तो खैर छोड़िए। दोस्तों, आज शुरू होने वाली है एक ऐतिहासिक साइकिल रेस, जिसमें भाग ले रहे हैं मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए वन्ना भाभी के लाडले अथर्व वागले, अरे वाह, और शेयर बाजार की दुनिया से साइकिल की दुनिया में बेवजह कूदे
हर्षद अग्रवाल के बेटे विद्युत अग्रवाल। तालियां। ए, गालियां खाएगा फिर मारा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया तो। और देखो भाई, हेलो, मेरे ट्रेन किए हुए, आपने कब ट्रेन किया अथर्व को? सपने में। सपने में नहीं, गार्डन में। गार्डन में ट्रेन किया, वो भी कल पूरी दोपहर। मतलब दोपहर को अथर्व ने रेस्ट नहीं किया? अरे रेस्ट क्यों करेगा? नो रेस्ट बिफोर टेस्ट। ओ थर्ड अंपायर, रेस्ट करना जरूरी था। ये तो सुबह मैंने ट्रेन किया, दोपहर को आपने ट्रेन करवाया। इसका मतलब डबल मेहनत, डबल थकान। नो थकान वकान डैडी, आई एम फुल फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। और जितना मैंने सोचा था उससे डबल डिस्टेंस में मैं विद्युत करा दूंगा। वो तो टाइम ही बताएगा ब्रो। मारो छोरो। अथर्व, आंखों में, आंखों में। क्या? आंखों में क्या? कुछ नहीं यम, आंखों में काजल है और काजल से भरा मेरा दिल। दिल में तुम बसती हो और यूं ही बैठे हंसती हो। मैं जीता, तुम हारे। मैं जीता, तुम हारे। तो जीत का मंत्र मिल चुका है। मेरा मतलब है जीत का मंत्र तभी मिलेगा जब ये दोनों योद्धा इस रिसोर्ट का पूरा चक्कर काट के वापस आएंगे, और जो योद्धा सबसे पहले आएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। मारा छोरा आएगा। देखो भाई, योद्धा वोद्धा मत बोलिए। हाँ, बच्चे हैं, मस्ती मजे में खेल रहे हैं, और कुछ नहीं, प्लीज। हाँ, राजेश भाई, हाँ, ये गेम है ना, अभी मस्ती मजाक से बहुत ऊपर चला गया है। हाँ। राजेश भाई, अब ये रेस नहीं, एक युद्ध है, और ये दोनों प्रतियोगी योद्धा। तो मेरे दोनों योद्धाओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसोर्ट के दूसरे एंड पे मार्फती अंकल मिलेंगे। उनके हाथ में ऐसे 2 झंडे होंगे। अथर्व, तुम्हें ऐसा ये लाल झंडा लेकर आना है। विद्युत, तुम्हें ये पीला झंडा लेकर आना है। और बिना झंडे अगर कोई आया तो उसे फाउल माना जाएगा। समझ गए? दोनों योद्धा तैयार? यस! ओके। जीतना वैसे ही कर। ओके। विद्युत जीतना है। विद्युत, तू चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, जीतूंगा मैं ही। क्या? ओके ओके। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, अभी अभी मार्फतिया का फोन आया है कि दोनों योद्धा झंडे लेके वहां से निकल चुके हैं।
सात का बॉल है, सात का। 7 का विन। कम ऑन अथर। अरे विद्युत विद्युत कहाँ है? अथर्वा जल्दी आओ। विद्युत डोंट ओवरडू इट अथर्वा, रेस्ट कर, थक जाएगा। आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो। तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना करो, कल जब बॉडी पेन होगी ना तब कंप्लेंट नहीं करना। अथर्वा कम ऑन। कहाँ रह गया ये? आया आया मारा विद्युत। विद्युत come on, विद्युत। मारो लाडे सर, मारो। मारी ऊपर ही सर्किट। अरे बेटा रेस तो पूरी कर लेते। I'm fine. मेरा नाम ऊपर किया था। अच्छी चलाई तूने साइकिल। लूजर। अथर्वा I'm fine. अरे मैं छोड़ूंगा नहीं विद्युत को। उसने मुझे लूजर का लूजर। अथर्वा अथर्वा, उसके लूजर कहने से क्या तुम लूजर बन जाओगे? अगर वो तुम्हें स्कॉलर कहता, क्या तुम स्कॉलर बन जाते? नहीं ना, उसी तरह लूजर कैसे बन जाओगे? तो पता है, भगवान बुद्ध को एक बार एक इंसान ने गालियां दी। नो, लिसन टू दिस। हाँ, डोंट मेक फेसेस। भगवान बुद्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा कि अरे इस इंसान ने तो आपको गालियां दी, आप मुस्कुरा कैसे सकते हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, उसने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने वो ली ही नहीं ना, तो वो वापस उसके पास चली गई। तो फिर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? व्हाट एन आंसर डैड। एग्जैक्टली अथर्वा, विद्युत ने जो तुम्हें लूजर कहा वो तुम अपने ऊपर लो ही मत। तुम लोगे ही नहीं तो लूजर कैसे बनोगे? हाँ, और अगर लोगे तो बनोगे, सिंपल। डैडी, मैं लॉर्ड बुद्धा नहीं हूँ और मैं उनकी तरह ग्रेट नहीं हूँ। मैं अथर्वा हूँ और वो विद्युत जैसे इडियट से मैं रेस हार गया और वो इडियट अब मुझे लूजर कह रहा है। वही तो समझा रहा हूं बेटा, ना किसी के लूजर कहने से तुम लूजर बन जाओगे और ना ही ये बच्चों वाली साइकिल की रेस हारने से। यस, और अपने डिफीट को ना स्पोर्टिंगली ले, ऐसे सल्किंग में भी मत बन। अथर्वा बेटा, इस हार से सबक लो ना कि किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और किसी चीज की भी अति नहीं करनी है। अब तुमने ओवर एक्सरसाइज किया, इसीलिए तो मेन रेस के टाइम पे तुम थक गए थे ना। समझाओ, मुझे ही समझाओ। लेकिन उस इडियट को कुछ मत समझाना जो फ्लूक से जीत गया था। खुद को जो शुमाकर समझते हैं, मुझे लूजर। इसीलिए मैं मना कर रहा था रेस के लिए, लेकिन तुम दोनों क्या कह रही थी? होने दो मुकाबला, देखा नतीजा। हरी बाजी को जीतना मुझको आता है। क्या ब्रो, कहाँ गया था अचानक भाग के? ब्रो क्यों बोल रहा है? वो बोला जो रेस जीतने के बाद बोला था। छोड़ ना ब्रो, ये रेस मैं जीता और तू हारा, बात खत्म। लेट्स मूव ऑन। अब बता कहाँ गया था भाग के? टॉयलेट गया था,
मुझे जोर से प्रेशर आ रही थी तो मैं रिजॉर्ट के टॉयलेट में गया था। वाओ, तेरा टॉयलेट के साथ लव एंगल यहाँ भी चालू है क्या? अच्छे से साफ किया ना, जैसे सोसाइटी में किया था। ए टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट अच्छे से क्लीन किया ना? तू पिटेगा भी। चिल ब्रो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे भी सुसु जाना है। अगर तूने अच्छे से साफ नहीं किया होगा तो मजा नहीं आएगा ना करने में। टॉयलेट क्लीनर। क्या बोला तू? इधर आ। क्या बोला? टॉयलेट क्लीनर लूजर। अच्छा, अब मैं तेरे को बताता हूँ कौन टॉयलेट क्लीनर है और कौन लूजर। कौन है? दरवाजा खोलो, क्यों बंद किया है? मुझे लूजर कहा ना तूने, अब तुझे पता चलेगा कौन लूजर है कौन नहीं। खोलो। वंदना भाभी, राजेश भैया, क्या हुआ? मुसीबत हो गई है। ओह अच्छा अच्छा, पहले आपकी बाली खो गई थी, अब आपकी चेन खो गई है। के? जो 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 था। राजेश भैया, क्या आप भी? मेरी चेन नहीं, मेरा चैन खो गया है। मेरी आंखों का सितारा विद्युत नहीं मिल रहा है कहीं। क्या? हाँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। हर्षद भी ढूंढ रहे हैं कब से। अथर्वा, तूने देखा क्या विद्युत को? मैंने उसको सुबह गार्डन में देखा और अभी थोड़ी देर पहले उसके फेसबुक प्रोफाइल पे उसको देखा। जॉब जॉब कहोगे अभी? दोनों बाप बेटे मिलके मजाक कर रहे हो या मेरी जान निकली जा रही है? और क्या वंदना भाभी? सॉरी 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 ज्योति भाभी, इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम मिलके ढूंढते हैं ना। हाँ, मिलके हाँ, ढूंढते हैं। प्लीज चलिए ना प्लीज। चलिए चलिए। विद्युत 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 बेटा कटे गया ये। आपको कुछ पता चला? मिला कहीं वो? नहीं पार्किंग में देखा नहीं। तो मिल गया डैडी, मिल गया। मिल गया। मिल गया। कहाँ है? ये मुझे 2 रुपए का कॉइन मिल गया। अरे अथर्वा, मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, हम लोग यहाँ इतनी टेंशन में और तू 2 रुपए की बात कर रहा है। हलायक। सॉरी। हर्षद, इससे तो अच्छा होता कि हम यहाँ रिसोर्ट में आते ही नहीं, वहाँ मुंबई में ही रहते। मेरा बेटा तो नहीं खो जाता ऐसे। सर सर सर, हमारा हाउसकीपिंग का एक बंदा कॉमन टॉयलेट साफ करने गया था। उसने मुझे बताया कि एक बच्चा टॉयलेट में बंद है। हाँ, और वो टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे मोबाइल पर गेम खेल रहा है। सर, मेरे बंदे ने जब उसे बाहर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया सर। मना किया? हाँ, तो वो जरूर विद्युत होगा। आई नो। चलिए चलिए, हम लोग चलते तो हैं, जल्दी। मुझे नहीं पता मुझे अंदर किसने बंद किया। मार्फतिया जी, ये है आपकी सिक्योरिटी। ऐसे दिन दहाड़े मेरे विद्युत को किसी ने टॉयलेट में बंद कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अरे ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसे किडनैप नहीं किया और हमारे पास 5 करोड़ की फिरौती नहीं मांगी, वरना हर्षद को अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ते। आई नो। क्या? आई नो। थारी नौकरी जाएगी ना तब बताने। आई नो। ठीक है। आई नो। आई मीन आई एम सॉरी सर। मार्फतिया, तू तेरा ना सामान पैक कर ले। थारे मालिक को तारी करतूतें बताता हूँ, फिर बताते रहना। आई नो। सर प्लीज, सर प्लीज आप इनको समझाइए ना सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। घंटी जा रही। तेरी आखिरी दिन है तेरा रिसोर्ट में। गया तू आज? राजेश भाई, आज ये गया। लगा? हाँ, जा रही, घंटी जा रही। डैडी, वो मार्फत अंकल का फॉल्ट नहीं है, वो मैंने ही विद्युत को लॉक किया था। क्या? क्यों? ऐसा क्यों किया तूने अथर्व? क्योंकि वो डिजर्व करता है टॉयलेट में लॉक होना। अथर्वा, बोलो, मुझे ही बोलो, लेकिन जिसने मुझे टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के चिढ़ाया उसका क्या?
झाला, ऐसा बोला तूने? ऐसा बोला तूने? क्यों बोला? क्यों बोला? पापा इसने सोसाइटी में टॉयलेट साफ किया तो इसको टॉयलेट क्लीनर बोला, और ये रेस आ रहा तो इसलिए इसको लूजर बोला। ये बेवकूफ के बच्चे, रात गई बात गई। वैसे तू साइकिल रेस में जीता था तो मैंने भी हवा में आके फैशन वाला लुक दिया था राजेश भाई को। अरे मारो बेटा, जीत गया तू। लेकिन वो जीत के जोश जोश में था, लेकिन हो गए ना, साइकिल रेस हो गई। अब क्या जिंदगी भर साइकिल रेस को लेकर बैठा रहेगा? चला। और ये हाउसकीपिंग वाले जब आए तुझे बाहर निकालने, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा था तू टॉयलेट से? मम्मी मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था, मैं गेम में क्रूशियल पॉइंट पे था। मम्मी आपको तो पता है टॉयलेट सीट मेरे लिए कितनी लकी है, मैंने टॉप स्कोर किया, वो भी टॉयलेट की सीट पे बैठ के। अच्छा, वाह वाह मेरे लाल। क्या हुआ लाल लाल? मार मार के थारे लाल को लाल कर दूंगा मैं। अगर ये अथर्व को इससे सॉरी नहीं बोला तो ले जालर सॉरी बोल चल, और हाथ भी मिला। एक मिनट हर्षद, एक मिनट। अथर्व सॉरी कहेगा क्योंकि गलती ज्यादा इसकी है। अथर्व याद है ना, सुबह मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के लूजर कहने से तुम लूजर नहीं बन जाते। सखी ने भी समझाया था इसको कि हार को स्पोर्टिंग ले लो, लेकिन नहीं, एक कान से सुनी बात और एक कान से निकाल दी। अब खड़ा देख क्यों रहे अथर्व? सॉरी बोल विद्युत को। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ये सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। कैसे नहीं बोलेगा? कैसे नहीं बोलेगा? ये उल्टा हाथ का दूंगा ना, सारा सॉरी मुंह से निकल जाएगा। अथर्व तुम भी पिटोगे आज, सॉरी बोलो। बंधु बंधु एक मिनट, हर्षद भाई एक मार पीट के बात समझाई तो क्या समझाई? इनको अपने आप समझ आनी चाहिए अपनी अपनी गलती। चलो बच्चों जाओ, ऐश करो, जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, बोथ ऑफ यू गो। बच्चे हैं, इनका गुस्सा ना दूध के उबाल की तरह होता है। देखना थोड़ी देर में आपस में हंसते खेलते नजर आएंगे। Are you sure? I mean, I think so. You think so? I mean, I hope so. ये लीजिए अर्षद भाई। सर युद्ध हो गया, लड़ाई छिड़ गई, वॉर छिड़ गई सर। क्या, कहाँ, किस देश में? सर देश में नहीं, तो फिर देशवासियों में। I mean, अथर्व और विद्युत में सर। रिसेप्शन काउंटर पर दोनों गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलिए ना सर। क्या करे? अरे क्या हो क्या रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है तू? क्या चल रहा है? एक मिनट, ये सब क्या है? हाँ? मम्मी से पिटने से बचाए ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, लेकिन यहाँ कर तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो विद्युत के साथ। राज, सारी गलती अथर्व की नहीं है, हम उसी को डांटे जा रहे हैं, उसी को करेक्ट कर रहे हैं। अरे विद्युत, अगर उसको टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के नहीं बुलाता तो अथर्व लॉक करता क्या उसको टॉयलेट में? हाँ, झगड़ा करता उसके साथ ऐसे। वंदना भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, अरे मेरा विद्युत तो एकदम भोला है, मजाक मजाक में आपके अथर्व को उसने कुछ बोल दिया तो आइए आपका अथर्व उसे ऐसे टॉयलेट में बंद करेगा, ऐसे लेटा के पीटेगा उसे। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी आप लाइन क्रॉस कर रही है। ओ राजेश भाई, क्या कौन सी लाइन है? आप लक्ष्मण हो, ज्योति सीता है। क्या आपकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकती? अरे लाइन तो सबसे पहले आपने क्रॉस किए, और उससे भी पहले क्रॉस की आपके छोरे ने। हर्षद भाई, क्या हर्षद भाई? हाँ क्या हर्षद भाई, अब मुझसे बात कीजिए ना। अरे हर्षद तो पहचानते भी नहीं है विद्युत को उतना जितना मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। अरे मेरा बेटा है ना, खरा सोना है, खरा सोना, 24 कैरेट का। आपका बेटा सोना है ना, तो मेरा बेटा हीरा है, हीरा। साधारण हीरा है, लेकिन मेरा विद्युत तो कोहिनूर है। हाँ नहीं बोला, कोई नूर है, इसीलिए ऐसे
सर पे चढ़ा रखा है आपने ओ। विद्युत को। ओ राजेश भाई, सर पे तो आपने चढ़ा रखा है, समझे ना आप? आपने आपने चढ़ा रखा है। ये गलत कर रहे हो आप। आपने चढ़ा रखा है। कुछ भी बोलेंगे। आप बच्चों की लड़ाई में आप ऐसे लड़ेंगे? वंदना भाभी, राजेश भैया, आप दोनों नहीं, आप तीनों नहीं, एक्चुअली आपका पूरा परिवार, आप लोग आज के बाद हमसे बात मत कीजिएगा, बस। हमें करनी भी नहीं है बात, आप लोग भी हमसे बात मत करिएगा। अरे हमने बोला कि आपसे बात नहीं कर रहे और हम ही आपसे बात करेंगे। आपसे बात करनी ही नहीं है। कितना बोल रहे हो अभी? अरे नहीं बात करनी है ना, मतलब जाओ, नहीं बात करनी है, चलिए आप जाओ, चल विद्युत। जाओ, चलो 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 यहाँ से। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ देखते हैं हम, चलो। चलो। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप जैसी सुंदर सुशील सन्नारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने झगड़ा किया। आप जैसी सुलझी हुई नारी पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई। घूर घूर के क्या देख रहा है हमारे को, हैं झालर? हर्षद, घूर घूर के तो तुम्हें ही देखूंगा ना, क्योंकि तुमने और तुम्हारी धर्मपत्नी ने मिलकर वन्ना भाभी और उनके मासूम परिवार पर लांछन लगाया, लांछन। पहली बार अच्छा लग रहा है मुझे दक्कू। व्हाट? इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है उसको, समझा ना झालर? वैसे तो दक्कू भाई मैं अहिंसा का पुजारी हूं, पर अगर किसी ने मेरे एक गाल पर चांटा मारा ना तो मैं मेरा दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा, तो रख के दूंगा। व्हाट? राजेश भाई, अब मुझे क्यों रख के दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दक्कू भाई, जो हद से आगे बढ़ रहे हैं ना उनके बारे में बोल रहा हूं। तो दक्षेश भैया कह दीजिए इनसे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, हाँ समझ गए कि नहीं? पर ज्योति भाभी, आपने तो चूड़ियां पहन रखी है ना? मुहावरा, मुहावरा है ये, समझा ना झालर? मुहावरे के बारे में पता है, अपनी औलाद की हरकतों के बारे में नहीं पता आप लोगों को। अच्छा, आपको नहीं पता अपनी औलाद की हरकतों के बारे में? आपको पता है क्या? तू पता रखना। आपको कुछ नहीं पता आपने, हाँ? बोला। अरे ऐसे कैसे कर सकता है? बस बस बहुत हो गया। दक्कू अंकल, दक्कू अंकल, सबको चुप रहने के लिए बोलिए ना प्लीज। आप सब लोग चुपचाप बैठेंगे और बैठकर खाना खाएंगे। हो गया हमारा खाना। व्हाट? राजेश भाई, हमारा भी हो गया खाना। चलिए हर्षद। अरे हर्षद, वन्ना भाभी, व्हाट? ये भी गया। व्हाट? ओह माय गॉड। कुछ अक्कल आई दोनों को या अभी भी गुस्सा भरा है दिमाग में? आई। क्या बोला? जोर से बोल। आई। बट दीदी, हमें नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। हाँ दीदी, हम अपने पेरेंट्स की पहले वाली मस्ती बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज दीदी, कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो सुनो ध्यान से। थैंक यू दीदी। ओके, आगे आगे आगे। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी ना टूटे अथर्व विद्युत की जोड़ी। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, सॉरी हर्षद अंकल,
सॉरी ज्योति आंटी एंड सॉरी सखी दीदी। मेरे भी सब सॉरीज का कॉपी पेस्ट। डैडी हम आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे और प्लीज आप लोग भी झगड़ा मत करना। यस प्लीज। डैडी प्लीज एक दूसरे से हाथ मिलाओ ना। हर्षद अंकल। एक शर्त पर मिलाऊंगा, अगर तुम दोनों ने दोबारा झगड़ा किया तो हम लाइफ में आपस में कभी बात नहीं करेंगे। ओके ओके। गॉड प्रॉमिस हम नहीं करेंगे। हाँ। आई नो राजेश सर कि आप कुरियर कंपनी के मालिक हैं। नहीं नहीं, मैं कुरियर कंपनी का मालिक नहीं हूं, मैं वहां पर नौकरी करता हूं, मैं मैनेजर हूं वहां पे। अब बात तो एक ही हुई ना सर। मतलब? अब देखिए ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूं, पर हूं मैं मैनेजर। उसी तरह से आप भी हो मैनेजर, पर मुझे ऐसा लगा कि आप मालिक हो। कौन लोग हैं वो जो आपको इस रिसोर्ट का मालिक समझते हैं? एक तो मैं हूं सर, हाँ, और दूसरा ये था। आपका है ना ऐसे वैक्स का स्टैच्यू बना के ना इधर ऐसे रिसेप्शन के बाहर धूप में ही रखना चाहिए। आई नो सर, आई नो दैट आई डिजर्व इट। एक्चुअली इतनी मेहनत करके यहाँ ऊपर तक आया हूँ कि अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मेरा भी एक पुतला होना चाहिए। काम की बात करें, आपका कुछ काम था ना? कौन सा काम से? नहीं था? अरे हाँ, आई एम सॉरी। हमारे रिसोर्ट के मालिक है मिस्टर नैवेद्य, उनके 2 बड़े-बड़े कंटेनर्स आने वाले हैं, तो वो मुंबई भिजवाने हैं। ठीक है, कितने बड़े कंटेनर्स हैं? वो ये देखिए ना, ये इतने। ये बक्सा होता है कंटेनर। ओह सॉरी, एक मिनट, मैं एग्जैक्ट साइज बोलता हूँ। आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये इतने होने चाहिए सर। नहीं, इससे बड़े होंगे ना थोड़े। ये इतने सर हो सकते हैं सर, ये देखिए। आप बचपन से ही ऐसे हैं कि बड़े होने के बाद आपके सर पे कोई चोट लगी थी? चोट आई है मुझे? जी मतलब? छोड़िए ना, आज ये दोनों कंटेनर्स एक ट्रक में फिट होंगे। अरे आराम से सर, आप ट्रक बुला तो लीजिए। वो बताइए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आई नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी कुरियर कंपनी की वजह से हमारे कंटेनर मुंबई जा पा रहे हैं। राजेश भैया, हाँ कोई पार्सल जा रहा है क्या डिलीवरी होने? जी जी, क्यों? अब मेरी ना एक बैग है, वो मेरे घर पे आप पहुंचा देंगे? लेकिन आपके घर पर कौन होगा? तिवारी जी। वो घर पे है आपके? नहीं राजेश भैया, वो तिवारी जी रिसेप्शन पे रख लेंगे, फिर मैं जब मुंबई जाऊंगी तो ले लूंगी उनसे। तो कुरियर भेजने की क्या जरूरत है ज्योति भाभी? आप जब यहाँ से चेकआउट करेंगी, मुंबई जाएंगी, तो साथ में लेकर जाइए ना बैग। आई नो हाँ। नहीं क्या है ना कि जो काम जब हो जाए तभी अच्छा है ना। और अब देखिएगा, मैं जब यहाँ से जाऊंगी ना तो बहुत सारा सामान होगा मेरे पास, तो ये एक बैग भेज के मैं अपना बोझा कम कर लेती हूँ। डोंट वरी, चंदू और दासानी घर पर बैग पहुंचा देंगे आपके। थैंक यू राजेश भैया। अच्छा, वैसे क्या सामान भेजना था? मामूली सामान है, कुछ खास नहीं है। मैं बैग रेडी करती हूँ। हाँ गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस बैग में क्या भेज रही हूँ। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मम्मी, आपका एक कारनामा तो पापा को बताना ही पड़ेगा। यो कहाँ जा रहा है? पापा के पास। What happened? तू तो टेंशन में क्यों है? टेंशन वाली बात है, तभी तो मैं टेंशन में हूँ ब्रो। क्या हुआ बता। सुन, तो फिर तो ये बात अपने डैडी को बता के उनको टेंशन में क्यों लाना चाहता है? अरे ये प्रॉब्लम हम अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कैसे सॉल्व करेगा?
हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रो यू आर जीनियस। क्या खाना लाते थे सर आप, क्या खाना लाते थे? आपसे ज्यादा तो आपके खाने को मिस कर रहा हूं मैं। क्या? I mean, आपको भी मिस करता हूँ। आप हैं सर। आप जैसे इंसान को दिया लेके ढूंढने निकलो ना। बस 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 वो मक्खन है ना पराठे पे लगाना, मुझ पे नहीं। वो कंटेनर लोड होने में कितना टाइम है? 5 मिनट में हो जाएगा सर। ओके, और ज्योति भाभी की बैग ले ली? ज्योति भाभी बैग लेके आई ही नहीं अभी तक। आई नहीं? राजेश भैया हाँ। लेकिन खाली हाथ। मेरी ना बैग नहीं मिल रही है। मिल जाएगी, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी। लेकिन हम नहीं मिलेंगे, हमें तुरंत जाना है। नहीं नहीं प्लीज देखिए, ऐसा मत कीजिए। 5 मिनट रुकिए, मैं वापस एक बार पूरे रिसोर्ट में देख लेती हूँ, कहीं और होगा शायद। मैं ढूंढ लाती हूँ, प्लीज राजेश भैया, मैं अभी आई। बॉम्ब! राजेश सर बॉम्ब! क्या हो गया? बॉम्ब! कहाँ पे? बॉम्ब स्क्वाड बुलाओ सर, पुलिस को फोन करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ? सर हमारे रिसोर्ट के वाटर पार्क एरिया में एक लावारिस बैग मिली है, जिसके अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक 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 कर रहा है सर। चलो देखते हैं। आराम से, आराम से। ओह माय गॉड! हेलो, पीछे पीछे पीछे। हट जाए पीछे। हाँ पीछे। पीछे। लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग और बम में टोटल डिस्टेंसिंग होना बहुत जरूरी है। पीछे पीछे पीछे। सर। ए हेलो, पीछे सुनाई नहीं देता आपको? वन्ना भाभी वेलकम। आप प्लीज आगे आइए, आगे आगे आराम से देखिए प्लीज। क्या? आप आगे आइए, आराम से देखिए। क्या प्रसाद बंट रहा है? अरे बॉम्ब फट रहा है, मतलब फटने वाला है। हाँ आइए आइए, आगे आइए और आराम से देखिए। वेलकम वेलकम। राजेश भाई, मेहमान नवाजी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अरे बॉम्ब है या लड्डू है उसमें, जो मेहमान नवाजी कर खिलाने वाले हो आप? मेरा दक्कू है बहुत भोला, मेहमान नवाजी के लिए वंदना भाभी को दिखा रहा है बॉम्ब का गोला। जानता नहीं है नादान, फटेगा बॉम्ब तो निकलेगा आग का शोला, निकलेगा आग का ताली शोला। बजाओ सब लोग, चलो चलो। थैंक यू। राज, हाँ ये बैग मैंने कहीं देखा है। ज्योति भाभी, ये ज्योति भाभी का बैग है। क्या? एक मिनट, मेरा बैग? हाँ, कहाँ है वो? अरे हाँ, ये तो मेरा बैग है। क्या? पीछे पीछे पीछे। एक मिनट। ज्योति भाभी, मतलब आपने इस रिसोर्ट में टाइम बॉम्ब फिट किया? यू आर अंडर स्ट्रेस। सर वो अंडर अरेस्ट होता है। आई नो। अरे जो भी कहते हो, लेकिन मार्फतिया जी मैंने नहीं बॉम्ब फिट किया है इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से टिक 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 की आवाज सुनी है इसमें से। आपके कान बज रहे होंगे। ज्योति भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सुसाइड कर रही हैं आप, सुसाइड। और सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी के किसी भी सदस्य को सुसाइड नहीं करने दूंगा। हाँ, एक एक को परेशान कर करके मैं खुद ही मारूंगा। क्यों मी? अरे भागो! ओ मार्फतिया भाई, सुनिए, कान लगा कर, कहाँ आ रही है इसमें टिक टिक की आवाज, सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से टिक टिक की आवाज सुनी थी। क्योंकि जब आपने ये बैग देखा ना, तभी आपने मान लिया कि इसमें टाइम बॉम्ब है, और फिर आपके माइंड ने आपके कानों में टिक टिक करनी शुरू कर दी। इसे फॉल्स अलार्म कहते हैं। आई नो। अच्छा, आई नो। अरे जब इंसान पैनिक होता है ना, तब माइंड ये फॉल्स अलार्म बजाने लगता है, जो आपके कानों में घड़ी की टिक टिक बन के सुनाई देता है। आई नो। अच्छा, यू नो। चलो अभी चंदू दासानी, चलो ना, निकलो, अभी लेट हो रहा है। चलो चलो, जाओ, ये बैग लेकर जाओ। लाई, आराम से ले जाइए। हे कुबेर भगवान लक्ष्मी। अरे रुको चंगू मंगू, रुको जरा। हाँ, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। चंगू मंगू नहीं, दासानी चंदू है। हाँ, आई नो। हाँ, बट दे डोंट नो क्या? कि हमारे रिसोर्ट की पॉलिसी है कि जो भी कुरियर यहाँ से बाहर जाएगा वो पहले यहाँ चेक किया जाएगा, उसे खोला जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें क्या है। हाँ, या प्लीज गो अहेड। नहीं। मैं क्यों अपना बैग चेक करने दूं? और ये कैसा रूल है आपके रिसोर्ट का? मैम रिलैक्स, देखिए ये हमारे रिसोर्ट के रूल्स है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। मार्फतिया, बैग चेक करो। लाइए मैम प्लीज। नहीं,
देखिए, अगर आपने मेरी बैग को हाथ लगाया ना तो मैं इनके साले से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैम, कंप्लेंट? ज्योति भाभी चेक करने दीजिए ना बैग, क्या है उसमें, लाइए। मार्फतिया, तुम डरो मत, बैग चेक करो। तुम पे कोई आँच आई तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, वो भी फ्री में। और वो आपका पहला और आखिरी केस होगा। इग्नोर हिम, चेक द बैग। नहीं नहीं, आगे मत आना। तुम ठहरो, ये बैग मुझे ही चेक करना पड़ेगा। नहीं बैग दीजिए ज्योति भाभी। नहीं दूंगी मैं। क्यों चेक करने दूं? नहीं, आगे मत आना। बैग दीजिए ज्योति भाभी, बैग दीजिए ज्योति भाभी। दे दे। जल्दी हो, ढोलक मत बजाइए, ट्रक को जाना है मुंबई। ओके। ओह माय गॉड, चोरी है ये, चोरी। ज्योति भाभी, चोरनी है आप, चोरनी। क्या फायदा, क्या फायदा 4 BHK 5 BHK भाइयों की बहन होने का, जब ऐसी चिंदी चोरी करनी थी। छी, आपने सेंट दर्शन हाइट सोसाइटी का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। एक आइटम नहीं, 2 आइटम नहीं, पूरा बैग भर के चोरी। छी। ये खेलचप्पी झालर जोशीपुरे, तू ज्योति को क्या सुना रहा है बे? मैंने उसको बोला था ये सामान बैग में भरने के लिए। क्या क्या क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि चोरी के पीछे इसी का हाथ है। हम सब शरीफ सफेद भेड़ों के बीच बदमाश काली भेड़ यही है। काली भेड़? ब्लैक शिप। व्हाट? थारे से तो ना बाद में निपटता हूं, पहले ये मामला निपटा लूं। ज्योति, राजेश भाई, मैं समझाता हूं। क्या है, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गांव जाता हूं ना, तो होटल में ठहरता हूं। रोज 3-4 आइटम बैग में जमा करो। तो मैंने यहां पर भी ज्योति से कहा कि तू भी 3-4 आइटम बैग में जमा कर, तो इसने पूरी बैग ही भर दी। भरी नहीं अर्शद, पूरी बैग भर गई। हम यहाँ आए थे 2-3 दिन के लिए, अब रहते रहते पूरा महीना हो गया, तो रोज ऐसे 2-3 चीजें इकट्ठा करने में पूरी बैग भर गई। आप ना अर्शद हमेशा मुझे गलत फंसाते हो। मैं आपकी बात मानूं तो भी गलत और ना मानूं तो भी गलत। ज्योति, तू रो क्यों रही है लेकिन? चोरी। अरे ज्योति देख, हम लोग 2-3 दिन के लिए आए थे, हाँ, तो उसके बाद तुझे बैग में आइटम भरना बंद कर देना चाहिए था। अगर हम लोग पूरा साल रुकते तो तू ऐसी 10 बैग बनाती क्या? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, 10 नहीं 12 बैग। एक महीने में 1 बैग भरेंगे तो साल में 12 बैग भरेंगे ना। इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती? मुझे तो लगता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं, ये चना कुरमुरा बेचता होगा। राजेश भाई, आपकी आंख की शर्म कर रहा हूँ, वरना इसको तो ना मैं बीच में से फाड़ देता था। 2-2 जोशीपुरा घूमते यहाँ पर। शर्म तो तू कर हर्षद, तू अपनी बीवी से चिंदी चोरी करवाते हो, इतना पैसा क्या बैंक में रखने के लिए कमाते हो? अरे वाह, तो कविता होगी। तेरी कविता की तुम। नो वायलेंस, नो वायलेंस। सर एक मिनट, अर्षद भाई जूता पहनिए, आप जूता पहनिए। नीचे बस वहीं पे खड़े रहिए। 1 मिनट, दक्कू भाई प्लीज शांत रहिए सब लोग, प्लीज। और दक्कू भाई, एक बात कहूं, हम सब छोटी मोटी चोरियां करते हैं, ओके? दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने कभी किसी होटल या रिजॉर्ट से कोई चीज नहीं उठाई? हाँ, ली होगी, ऐसे 1-2 शैम्पू की बोतल ली होगी, वो भी गलती से। लेकिन ऐसे बैग भर के इतना सारा सामान, राजेश भाई ये तो चोरी हुई ना, चोरी। हाँ, किसी होटल या रिजॉर्ट से चीजें उठाना ये है तो चोरी। तो
लेकिन इतनी भी कोई ऐसी बड़ी चोरी नहीं है कि जिसकी सजा दी जाए। जिस तरह बचपन में हम बगीचे में से आम चुरा कर खाते थे, याद है ना? हम सब ने किया वो, आम चुराना या गुलाब का फूल चुरा कर भाग जाना। उसी तरह रिजॉर्ट या होटल में हमने सबने कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी जरूर की है। ओके? तू कुछ समझा? हो ब्रो, चल मैं समझाता हूँ। मार्फती प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, हाँ, और वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी। प्लीज। आई नो। थैंक यू। और राज, वैसे भी जो टॉयलेटरीज हम यूज करते हैं वो अक्सर अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो वो वेस्ट हो जाती है ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी भी रिसोर्ट या होटल से कभी ये सारी चीजें नहीं उठाऊंगी। अरे पहले इसको डालना। हाँ हेलो, ओ, क्या ये? हम तो आम तोड़ रहे डैडी। What? हाँ, क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि रिजॉर्ट में से एक दो चीजें उठा लेके जाना मींस बगीचे में से एक दो आम तोड़ना। यस अंकल, अभी हमने ये एक आम तोड़ा है, मेरे रूम में जाके बाद में दूसरा आम तोड़ेंगे ना। यस। अरे विद्यु, अथर्वा, अरे आम नहीं है, ये आम का पेड़ है। पेड़ क्या है? तो पूरा का पूरा बगीचा ही है। अथर्वा, ऐसे कोई टीवी लेके जाता है क्या रिजॉर्ट से? हाँ? चलो विद्युत, सामान हर्षद लग गया? हो गया। थैंक यू हर्षद भाई। बंधु, कुछ ज्यादा हो गया बच्चों का। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा बाय द वे, लोगों की ये छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत कब जाएगी बंधु? मतलब जाएगी भी या नहीं? तुमने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है राज, उसका असर जरूर होगा। लेकिन मन का क्या करे? वो जो मन होता है ना, वो चंचल मन होता है। ये सारे फॉर्मूले भूल कर वो अपनी चंचलता पर कब उतर आएगा, ये ना तुम जानो। मम्मा, ये हेयर ड्रायर मस्त है ना? सखी बेटा वापस रख। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।